अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हमने लिमिट पॉइंट को स्टार्ट किया था और उसको कंटिन्यू रखते हैं। तो ड्यू टू लाइट फ्लक्चुएशंस वो हमारा लेक्चर जो है वो कंटिन्यू नहीं रहा था। तो चलिए वो थ्योरम हम कर रहे थे जी। थ्योरम क्या था? हमारे पास जो ए क्लोजर था वो ए यूनियन ए डी था। ठीक है जी, बहुत सिंपल रिजल्ट है। डेफिनेशन को रिकॉल कर लें कि लिमिट पॉइंट की हमने डेफिनेशन क्या दी थी कि कोई भी पॉइंट जो है एक्स जो है ए जो है वो कोई सबसेट है एक्स का। एक्स टॉप कोई टोपोलॉजिकल स्पेस है, ए नॉन एम्प्टी है और एक्स बिलोंग टू एक्स जो है लिमिट पॉइंट कहलाएगा इस ए के लिए। इज द लिमिट पॉइंट ऑफ ए if there exists, if for every, if gx intersection a minus x, कुछ लोग वैसे a से भी निकाल देते हैं, लेकिन जब आप इंटरसेक्शन से निकाल देंगे तो अल्टीमेटली a से भी निकल जाएगा, और जब a से निकल जाएगा तो अल्टीमेटली इंटरसेक्शन से निकल जाएगा। ठीक है, ओके। दिस शुड बी नॉन एम्प्टी फॉर ऑल gx बिलोंग टू टॉप। ये हमने डेफिनेशन दी थी जी कि हम किसी एक्स जो कि टोपोलॉजिकल स्पेस का कोई मेंबर है, इसको हम लिमिट पॉइंट ऑफ ए कहेंगे अगर जी एक्स इंटरसेक्शन ए माइनस एक्स, एक्स के अलावा जी एक्स एक ओपन सेट है, टॉ का मेंबर है जो कि एक्स को कंटेन करता है, उसका ए के साथ इंटरसेक्शन अदर देन एक्स शुड बी नॉन एम्प्टी फॉर ऑल जी एक्स। इसका मतलब यह है कि वो तमाम टा के मेंबर्स जो एक्स को कंटेन करते हैं उनका ए के साथ इंटरसेक्शन जो है वो नॉन एम्प्टी होना चाहिए अदर देन एक्स। तब हम कहेंगे कि एक्स जो है वो ए का लिमिट पॉइंट है। राइट, तो हमने साबित करना है ए क्लोजर, और मैंने आपको कहा था जी प्रूफ अगर हम करें इसका तो लेट एक्स बिलोंग टू ए क्लोजर। अगर x ए क्लोजर को बिलोंग करता है तो ए क्लोजर क्या था, जरा इसको रिकॉल कीजिए डेफिनेशन को। हमने कहा था जी कि ए क्लोजर जो है इंटरसेक्शन ऑफ क्लोज्ड सुपरसेट्स ऑफ ए, यानी कि वो तमाम क्लोज सेट्स जो ए को कंटेन करते हैं उनकी इंटरसेक्शन। इनफैक्ट इट वाज द स्मॉलेस्ट क्लोज्ड सुपरसेट ऑफ ए। चूंकि इंटरसेक्शन जो है हमेशा स्मॉलेस्ट होती है तो हम इसको कहते थे कि स्मॉलेस्ट क्लोज्ड सुपरसेट ऑफ ए। राइट जी, तो इसका मतलब जब x एक क्लोजर को बिलोंग करता है तो फिर x उन तमाम क्लोज सेट्स को बिलोंग करता है जो a को कंटेन करते हैं। तो मैंने ये लिखा था दिस मीन्स दैट x belongs to all closed सुपरसेट्स ऑफ ए। यानी कि ये बात ध्यान में रखिए कि हमने जब ये कहा है कि x बिलोंग टू ए क्लोजर है तो ए क्लोजर क्या था, इंटरसेक्शन ऑफ क्लोज सुपरसेट्स ऑफ ए। जब x ए क्लोजर को बिलोंग करता है इसका मतलब यह है कि x उन तमाम क्लोज सेट्स को बिलोंग करता है जो ए को कंटेन करते हैं। राइट जी, अब यहां से मुझे ये गारंटी नहीं है कि x ए को बिलोंग करता या नहीं करता। ए सबसेट ऑफ ए क्लोजर है तो ए जो है वो सबसेट ऑफ ए क्लोजर में तो बाउंड्री भी शामिल है, तो जरूरी तो नहीं कि आपका जो है ए जो है वो क्लोज्ड है। अगर तो ए क्लोज्ड होता तो बाउंड्री उसके अंदर शामिल होती। तो मुझे तो अभी ए के बारे में आइडिया नहीं है कि ए क्या है। राइट, इतनी इंफॉर्मेशन से वी हैव नो आइडिया कि ए क्लोज्ड है या ओपन है। अगर तो ए क्लोज्ड है फिर तो सही बात है, फिर तो कोई मसला नहीं है। ठीक है, तो फिर जब x ए क्लोजर को बिलोंग करेगा तो x ए को भी बिलोंग कर जाएगा। राइट, लेकिन अगर ए ओपन है तो x ए क्लोजर को तो बिलोंग करेगा लेकिन x ए को बिलोंग नहीं करेगा। दैट्स व्हाई यू हैव बोथ द पॉसिबिलिटीज हियर। यानी कि अब हमें दोनों बातें डिस्कस करनी है। अगर x ए क्लोजर को बिलोंग करता है तो इसका मतलब x ए को भी बिलोंग कर सकता है और x ए को नहीं भी बिलोंग कर सकता। बट इन ईदर केस you have to show that x belong to A union AD
तो यूनियन में लाने के लिए किसी एक में ले आइए, यूनियन में चला जाएगा। अगर x बिलोंग टू a है, इसका मतलब x बिलोंग टू a यूनियन b होता है। सो नाउ हियर वी हैव टू डिस्कस टू केसेस। x a को बिलोंग करे तो फिर तो साफ नजर आ रहा है, अगर x a को बिलोंग करता है फिर तो ये यूनियन में आ ही जाएगा, ये तो यूनियन की सिंपल डेफिनेशन है। लिहाजा ये वाला केस तो ट्रिवियल है, ठीक है। और अगर x a को बिलोंग नहीं करता, जब आप पहले से ये कह देते हैं कि x a को बिलोंग नहीं करता, देखिए यूनियन में ये बात ध्यान में रखिए, जब आप ये प्रूव करना चाहते हैं x इज दिस आर दिस, मतलब लेट्स से x बिलोंग टू a और x बिलोंग टू b, आप ये साबित करना चाहते हैं। और जब शुरू में ये कह देते हैं कि x डज नॉट बिलोंग टू a, तो अब आपके पास एक ही रास्ता है कि आप प्रूव कीजिए कि x बिलोंग टू b है, तभी a यूनियन b में आएगा, राइट। तो जब आप कहते हैं x डज नॉट बिलोंग टू a, तो यू हैव टू शो दैट x इज द लिमिट पॉइंट ऑफ a, क्योंकि x बिलोंग टू a d है, तो ad का मतलब x इज द लिमिट पॉइंट a। इसका मतलब ये है कि आपको अब लिमिट पॉइंट के रेफरेंस से आना होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अब देखिए, सो इफ x बिलोंग टू a, देन x बिलोंग टू a यूनियन a d, सही है जी। अगर x a को बिलोंग करता है तो x बिलोंग टू a यूनियन a d। x अगर यूनियन में लेके जाना, तो हमने बताया कि अगर इसको भी कर दे तब भी ये पूरे यूनियन में आ जाएगा। सो इफ x बिलोंग टू a, देन x बिलोंग टू a यूनियन a d is trivial, thus in this case a क्लोजर का लिया था, इसमें आ गया, तो इसका मतलब है कि a क्लोजर is contained in a union a d since x was arbitrary, ठीक है। दिस इज नंबर 1। अब दूसरे केस में भी आपको यही प्रूव करना है। आप साबित कीजिए कि अगर x a को बिलोंग नहीं करता, तब भी x जो है, तब x a को बिलोंग नहीं करता, तो साबित कीजिए कि x फिर उसका लिमिट पॉइंट है, ठीक है। इफ x डज नॉट बिलोंग टू a, बेशक आप अपनी आसानी के लिए लिख लीजिए कि हमें साबित करना है कि x बिलोंग टू a दिए, देन वी नीड टू शो दैट x बिलोंग टू a d। इसका मतलब है कि आपने एक ओपन सेट लेना है U जो x को कंटेन करता है, और आपने कहना है जी कि उसका इंटरसेक्शन जो है वो a के साथ क्या है, नॉन एम्प्टी है। तो देखिए दो ही बातें हैं, या तो वो ओपन सेट जो x को कंटेन करता है उसका a के साथ इंटरसेक्शन जो है वो एम्प्टी है या नॉन एम्प्टी है। तो एम्प्टी में हम कॉन्ट्राडिक्शन जनरेट कर देंगे, ठीक है। एम्प्टी में हम क्या करेंगे, कॉन्ट्राडिक्शन जनरेट करेंगे, और इसका मतलब है कि वो नॉन एम्प्टी है, ठीक है। सो ऑन कंट्रेरी, we suppose that there exists an open set U such that containing x, आप कंट्रेरी चलिए, आप कहेंगे ऐसा एक सेट है U जो x को कंटेन करता है, लेकिन उसका a के साथ इंटरसेक्शन जो है वो एम्प्टी है, तो फिर यहाँ से कॉन्ट्राडिक्शन आना चाहिए। इसका मतलब कोई भी ऐसा ओपन सेट U जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता जिसका a के साथ इंटरसेक्शन अदर देन x जो है वो एम्प्टी है, मतलब नॉन एम्प्टी होगा, राइट जी। सो लुक एट माय सपोजिशन,
देखिए मैंने साबित करना है कि x जो है वो a का लिमिट पॉइंट है, तो a के लिमिट पॉइंट के लिए मैंने ये साबित करना है कि हर वो ओपन सेट जो x को कंटेन करता है उसका a के साथ इंटरसेक्शन अदर देन x जो है वो नॉन एम्प्टी है। लेकिन मैं कॉन्ट्रेरी जा रहा हूं, मैंने कहा ऑन कंट्रेरी वी सपोज दैट देयर एग्जिस्ट एन ओपन सेट u containing x such that a u इंटरसेक्शन a, अब माइनस एक्स बेशक करना है तो कर लें, चूंकि a में x है ही नहीं, a से पहले ही x निकाल चुके हो। आपने कहा x डज नॉट बिलोंग टू a, जब x a का पहला केस था, अब ये दूसरा केस है। जब x a में है ही नहीं तो अब वो निकालने वाली बात लिखे या ना लिखे, सीधा लिखिए इज इक्वल टू 5। अगर ऐसी बात है, अब या देखो एक एलिमेंट्री सेट्स का रूल है, बहुत सिंपल है, उसको जरा समझिए। वो ये है, ये a है और a के अलावा इस a के अलावा अदर देन दिस a बाकी सारे का सारा ये a कॉम्प्लीमेंट है। ये सारे का सारा दिस इज a कॉम्प्लीमेंट, दिस इज a कॉम्प्लीमेंट। ये सारे का सारा a कॉम्प्लीमेंट है। इस a के अलावा ये a को मैंने इस तरह से कर देता हूं, इस a के अलावा बाकी सारा a कॉम्प्लीमेंट है। तो अगर मैं यहां पे कोई b ड्रॉ कर लूं जिसका a के साथ इंटरसेक्शन एम्प्टी है, तो इसका मतलब b सबसेट ऑफ a कॉम्प्लीमेंट होगा। इसका मतलब अगर a इंटरसेक्शन b है, एम्प्टी है, तो इसका मतलब b सबसेट होगा a कॉम्प्लीमेंट का, एंड a सबसेट होगा b कॉम्प्लीमेंट का। इस तरह से इस b के अलावा बाकी सारा b कॉम्प्लीमेंट है, तो ये a जो है इस b कॉम्प्लीमेंट का सबसेट है। बहुत एलिमेंट्री है, सिंपल रिजल्ट है कि अगर a इंटरसेक्शन b 5 है तो b सबसेट होता है a कॉम्प्लीमेंट का, और a सबसेट होता है b कॉम्प्लीमेंट का। इसका मतलब जब u इंटरसेक्शन a 5 है तो a सबसेट होगा u कॉम्प्लीमेंट का। ठीक है, सो व्हाट वी हैव डन, हमारी कॉन्ट्राडिक्शन तैयार है। देन a सबसेट होगा u कॉम्प्लीमेंट का। अब देखिए बात हमारी बन गई। अब u कॉम्प्लीमेंट, u को x जो है वो u को बिलोंग करता है, लिहाजा u कॉम्प्लीमेंट को बिलोंग नहीं करता, और जो कि u ओपन है और u कॉम्प्लीमेंट क्लोज है, तो और a को कंटेन भी कर रहा है, तो एक आपके पास क्लोज सेट मिल गया जो a को कंटेन कर रहा है और x भी उसमें नहीं आ रहा है। हमने तो शुरू में कहा था कि हर वो क्लोज सेट जो a को कंटेन करेगा x उसका मेंबर होना चाहिए। Here u complement is closed superset of A and x does not belong to u complement since x belong to u। क्योंकि आपने u एक ऐसा लिया था जो x को कंटेन करता है। आपने ये सपोज किया, सपोज u is an open set which contains x but has empty intersection। अब एंड कंटेन x कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम ले सकते हैं, लेकिन जब आपने कहा कि एम्प्टी इंटरसेक्शन देन यू हैव अ प्रॉब्लम, देन यू हैव अ प्रॉब्लम। अगर इंटरसेक्शन एम्प्टी है तो a सबसेट ऑफ u कॉम्प्लीमेंट है। अब चूंकि u कॉम्प्लीमेंट क्लोज्ड है, यू नो u आपने ओपन लिया था, टा का मेंबर था, तो u कॉम्प्लीमेंट क्लोज्ड है। अब ये एक क्लोज सेट है जो a को कंटेन कर रहा है, और उसके अलावा जो है x जो है u कॉम्प्लीमेंट को बिलोंग नहीं करेगा, क्योंकि x u को बिलोंग करता है। पता अगर x u को बिलोंग करता है तो u कॉम्प्लीमेंट को बिलोंग नहीं करेगा। सो व्हाट यू हैव डन, हमने एक ऐसा क्लोज सुपरसेट a का ले लिया जो x को कंटेन नहीं करता, जबकि शुरू में जब आपने कहा था x बिलोंग टू a क्लोजर तो आपने कहा था दिस मीन्स दैट एवरी क्लोज सुपरसेट ऑफ a also contains x। ठीक है, which is a contradiction against the fact that x belong to a closure।
ये ए क्लोजर के अगेंस्ट बात आ रही है, क्योंकि आपने कहा था, जैसे आपने कहा था एक्स बिलोंग टू ए क्लोजर, इसका मतलब है कि हर क्लोज सुपरसेट ऑफ ए भी एक्स को कंटेन करेगा। इसका मतलब है कि देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी सच अ यू which contains x but have empty intersection. It means every u which contains x must has a non-empty intersection with a. This means that x belong to a derived set. X is the limit point of a. लिख लीजिए ये बात। So thus this means that there does not exist any u belong to tau such that x belong to u and u intersection a minus x। a में से माइनस एक्स लिख भी लें तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपने पहले ही कहा था x does not belong to a is equal to 5। That is every u belong to tau such that x belong to u satisfies u intersection a minus x is non-empty, hence x belong to a d। This imply x belong to a union a d, क्योंकि अगर x a d का आ गया, x इसका लिख सकते, this means that x is the limit point of a, so x belong to a d, it means x belong to a union a d। तो x कहाँ से लिया था जी? a क्लोजर से। तो आ किस में गया? a यूनियन a d में। इसका मतलब a क्लोजर is a subset of a union। Thus a closure is a subset of a union a d। In this case as well, consequently if x belong to a closure, then x belong to a union a d, or a closure is subset of a union a d। नंबर 8, ले जी एक चीज हमने प्रूव कर दी कि अगर x a क्लोजर में है तो x a यूनियन a d में आ जाता है। अब कन्वर्सली आप लीजिए कि x a यूनियन a d में है और साबित कीजिए कि x बिलोंग टू a क्लोजर है। राइट जी। कन्वर्सली सपोज x बिलोंग टू a यूनियन a d। ले जी अगर x बिलोंग टू a यूनियन a d है तो यूनियन की वजह से या x a को बिलोंग करेगा या x a d को बिलोंग करेगा। अगेन you will use the definition of union, then either x belong to AD or x belong to A or x belong to AG। If x belong to A, then x belong to A closure, since A is a subset of A closure। ये हमने रिजल्ट बनाया हुआ था जी कि A जो है वो A क्लोजर का सबसेट है, इसमें कोई मतलब ऐसी छुपी बात नहीं है। ये तो हमने क्लोजर की डेफिनेशन दी थी, तो डेफिनेशन से डिड्यूस किया था कि A इज ऑलवेज सबसेट ऑफ A क्लोजर। तो अगर x A को बिलोंग करता है देन x बिलोंग टू A क्लोजर। राइट जी। अब दूसरा ये देखिए कि अगर x जो है वो AD को बिलोंग करता है तो फिर क्या होगा? That is
A union AD is a subset of A closure. नंबर चलें अब ऐसे ही ये भी साबित हो गया। अब क्या हमने करना है कि नाउ इफ x बिलोंग टू AD, तो आप क्या साबित करना चाहते हो? x बिलोंग टू A क्लोजर, तो आप ये साबित करना चाहते हो कि हर क्लोज्ड सुपरसेट जो है, हर क्लोज्ड सुपरसेट ऑफ ए जो है वो ए को एक्स को कंटेन करता है। तो यहाँ भी आप कॉन्ट्राडिक्शन से चलिए। आप सपोज कीजिए कोई एक क्लोज सुपरसेट है जो एक्स को कंटेन नहीं करता, ठीक है जी, जो एक्स को कंटेन नहीं करता, तो फिर क्या बनेगा? अच्छा देखिए, लेट चलिए यूं चलते हैं, लेट सी बी अ क्लोज्ड superset let C be a closed superset of A which contains X। अच्छा ये हम लिमिट पॉइंट के अगेंस्ट डेफिनेशन लेके जाएंगे क्योंकि हमने X बिलोंग टू AD लिया हुआ है, ठीक है। तो हम कहते हैं लेट सी बी अ क्लोज सुपरसेट ऑफ ए विच कंटेन्स एक्स, राइट जी, विच सच, अब यूं लिखना था, हमने तो लिखना था कि एक ऐसा क्लोज सुपरसेट है जो एक एक्स को कंटेन नहीं करता। Let C be a closed superset of A such that X does not belong to C। हाँ जी, ये हमने तो ये साबित करना है कि हर क्लोज्ड सुपरसेट ऑफ ए जो है वो एक्स को कंटेन करता है। तो हर के अगेंस्ट आप सपोज कर लें कि कोई एक है जो कि एक्स को कंटेन नहीं करता, बट देन x belong to C complement, of course C closed at C complement क्या होगा? वो ओपन होगा, ठीक है, which is equal to G X से, यानी कि अब हमने चूंकि C complement ओपन है, C complement क्या है? C चूंकि क्लोज्ड है और x C को बिलोंग नहीं करता, इसलिए x C complement को बिलोंग करेगा, और C complement ओपन है, तो you have supposed that it is Gx मीन्स ये एक टॉ का मेंबर है जो एक्स को कंटेन करता है, दैट इज जी एक्स कंटेन्स एक्स एंड जी एक्स बिलोंग टू टॉ, ठीक है जी, जी एक्स बिलोंग टू टॉ। Then gx intersection a minus x would be 5। देखिए ये कैसे, आपने तो कहा हुआ है x a d को बिलोंग करता है, यानी कि क्लियरली आपने ये क्लियरली x does not belong to a, ये आपने ये सपोज किया हुआ है। जब आप x a d को बिलोंग कर रहे हैं, यानी कि x एक, अगर तो x a का एलिमेंट है फिर तो बात खत्म हो गई थी, वो एक क्लोजर में चला गया था। तो आप ये कह रहे हैं कि दैट इज, यूं भी कह सकते हैं दैट इज x, ये लिखने की जरूरत नहीं है, ये आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ कि दो ही केसेस थे यूनियन में, या a में होता है या b में होता है। तब a में था तो एक क्लोजर में आ गया था विदाउट एनी एम्बिग्यूटी, विदाउट एनी डिस्कशन, दैट वाज ट्रिवियल। तो जब A में नहीं है तो ऑफ कोर्स जब AD में ले रहे हैं तो इसका मतलब यूनियन है, यूनियन में दोनों में भी हो सकता है यूनियन में, लेकिन फॉर सेक ऑफ जस्ट टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट प्लीज इसको थोड़ा समझिए। इसका मतलब क्या है कि हम कॉन्सेप्ट को एम्फेसाइज करना चाहते हैं, हम समझना चाहते हैं।
ठीक है, तो अगर x a को बिलोंग करता है या a को बिलोंग नहीं करता, जब नहीं करेगा तो फिर यूनियन के सेंस से a d में आएगा। ठीक है, तो इसका मतलब gx में तो x है, a में अब नहीं है, तो इसमें से वैसे भी अगर x को निकाल देते हैं, ठीक है, ऑफ कोर्स हमने निकाला हुआ है, तो gx इंटरसेक्शन a माइनस x इज इक्वल टू 5 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 5 आ जाएगा, क्योंकि a में x नहीं है, a में x नहीं है। इसका मतलब क्या है कि x जो है वो AD का मेंबर नहीं होगा। दिस हेंस x डज नॉट बिलोंग टू AD। हमने कहा था हर वो ओपन सेट, अगर x AD का मेंबर है तो वो हर वो ओपन सेट जो gx x को कंटेन करता है उसका a के साथ इंटरसेक्शन जो है वो नॉन एम्प्टी होना चाहिए। बट इन यू हैव एन ओपन सेट जो x को कंटेन कर रहा है लेकिन उसका a के साथ इंटरसेक्शन जो 5 आ गया है। इसका मतलब क्या हुआ कि x डज नॉट बिलोंग टू AD, अ कॉन्ट्रडिक्शन। कॉन्ट्रडिक्शन क्यों आई? क्योंकि आपने अज्यूम किया कि हमारे पास एक क्लोज सुपरसेट A का है जिस जो C है जो x को बिलोंग नहीं करता। इट मीन्स दैट, आगे फिर वही दो बातें लिख लीजिए। This means that there does not exist any closed set C which does not contain x। ठीक है, तो ऐसा कोई क्लोज सुपरसेट C नहीं है जो x को कंटेन नहीं करता। मीन्स दैट every closed superset of A also contains x। This means that, सीधा आप ये लिख दें, thus our supposition is wrong, hence every closed superset of A contains x as well। वो x को कंटेन करता है जनाब। ओके, अब इसको समझिए कि हर क्लोज सुपरसेट ऑफ A जो है, हमने कहा था कि भाई एक ऐसा मौजूद है क्लोज सुपरसेट ऑफ A जो कि x को कंटेन नहीं करता, लेकिन उससे देखा कि x पे लिमिट पॉइंट ही नहीं रहा। इसका मतलब कोई भी ऐसा क्लोज सुपरसेट एग्जिस्ट नहीं करता जो x को कंटेन नहीं करता। इसका मतलब है कि हर क्लोज सुपरसेट ऑफ A कंटेन्स x। इसका मतलब क्या है कि x बिलोंग टू A क्लोजर। सो क्लियरली x बिलोंग टू A क्लोजर, एंड सिंस x was arbitrary, so we have A union AD contained in A क्लोजर। ये B आ गया जी, तो आगे बस ये लिखिए फ्रॉम A एंड B A क्लोजर इज इक्वल टू A यूनियन AD। तो ये हमने ये रिजल्ट प्रूव कर दिया। फिर देखिए जो है हमारा जो A क्लोजर है वो A यूनियन AD है। इसका मतलब जो लिमिट पॉइंट भी है, याद रखिए कि जो हमारा क्लोजर है, क्लोजर क्या था? A यूनियन A B बाउंड्री। इसका मतलब बाउंड्री के पॉइंट, यानी कि या तो ये आपने पहले रिजल्ट प्रूव किया था कि A क्लोजर इज इक्वल टू A यूनियन A B। मैं लिख देता हूँ, आपने ये प्रूव किया था कि A क्लोजर इज इक्वल टू A यूनियन A B बाउंड्री। ठीक है, चलिए मैं यहाँ लिख देता हूँ। आपने पहले क्या प्रूव किया था जी? हमने पहले प्रूव किया था कि A क्लोजर इज इक्वल टू A यूनियन A B, या आप कह लेंगे A यूनियन फ्रंटियर ऑफ A। पहले आपने ये प्रूव किया था। आप क्या प्रूव किया है कि A क्लोजर इज इक्वल टू A यूनियन A D ड्राइव सेट लिमिट पॉइंट। सोचिए आप, इसका ना जो भी क्लोजर का पॉइंट है या A का पॉइंट है या उसकी बाउंड्री है, A की बाउंड्री है।
यानी कि जो क्लोजर का पॉइंट है या ए का पॉइंट है या ए की बाउंड्री है, तो क्लोजर भी बाउंड्री को ही क्लोज करता है अंदर। इसका मतलब अगर ए क्लोज्ड है तो बाउंड्री पहले उसके अंदर है, और अगर ए ओपन है तो बाउंड्री शामिल हो जाएगी। इट इज ऑलवेज अ क्लोज सेट। ये बातें हमने पहले कर चुके हैं। नाउ कम टू हियर, ए क्लोजर इक्वल टू ए यूनियन डी, या तो वो ए का पॉइंट है या ए का लिमिट पॉइंट है। इसका मतलब जो ए के पॉइंट है वो तो इस खाते में आ गए, जो ए के पॉइंट है या ए के लिमिट पॉइंट, जो ए के अंदर वाले जो है लिमिट पॉइंट, तो हमें उससे कोई परवाह नहीं है। लेकिन अगर लिमिट पॉइंट ए के अंदर नहीं है, कोई भी ए के अंदर से लिमिट पॉइंट नहीं मिलता, तो सारे लिमिट पॉइंट बाउंड्री के ऊपर पड़े होंगे। सारे के सारे लिमिट पॉइंट जो है, चूंकि ए यूनियन फ्रंटियर ऑफ ए है, तो यहाँ पे ए यूनियन ए डी है। अगर कोई भी ए का पॉइंट उसका लिमिट पॉइंट नहीं है, तो उसके सारे के सारे लिमिट पॉइंट उसकी बाउंड्री के ऊपर पड़े होंगे, और बाउंड्री उसका सेट ऑफ लिमिट पॉइंट होगा, राइट। हाँ, लिमिट पॉइंट ए के अंदर भी हो सकते हैं, ए के अंदर वाले पॉइंट भी हो सकते हैं, जो इंटरसेक्शन जो है उस पॉइंट के अलावा बाकी और पॉइंट्स को भी अंदर ले लें। ये मैंने लास्ट टाइम जो डेफिनेशन थी बहुत डिटेल के साथ आपके साथ डिस्कस की थी। प्लीज़ इस लेक्चर को देखने से पहले उस लेक्चर को रिवाइज कीजिए, ज़रा डेफिनेशन को समझिए, और एक ही रबत में ये पूरा दोनों लेक्चर देखिए, ठीक है। चलिए जी, हम नेक्स्ट थोड़ा सा आगे चलते हैं। नेक्स्ट थ्योरम इज corollary. Let A be a subset of a topological space X. Let X star be a topological space and A is a subset of X. Any X belong to X is a point of a closure if and only if every open set U if and only if gx intersection A is equal to phi, और gx मेरा यहाँ पे स्टैंडर्ड है, gx मैंने स्टैंडर्ड लिया हुआ है कि वो ओपन सेट जो है जो x को कंटेन का, आप A निकालें या ना निकालिए, ये जनरलाइज कर दिया। अब यहाँ पे हम A को इसमें से निकाल नहीं रहे, कोई भी x का पॉइंट जो है वो A क्लोजर में आ जाएगा अगर हर वो ओपन सेट, ठीक है, जो x को कंटेन कर उसका इसके A के साथ इंटरसेक्शन जो है वो फाई हो जाए। देखिए लिमिट पॉइंट के लिए था AD, लेकिन A क्लोजर में तो A के भी पॉइंट्स हैं, अगर x A को बिलोंग करता है तब भी इंटरसेक्शन फाई है, और अगर x AD का है तब भी इंटरसेक्शन फाई है। देखिए प्रूफ इज सिंपल। सो प्रूफ, आप ये सपोज कीजिए कि इफ एंड यहाँ पे कोई भी x जो है A क्लोजर को बिलोंग करेगा, ठीक है। इफ एंड ओनली इफ देयर एग्जिस्ट, इफ एंड ओनली फॉर एवरी ओपन सेट फॉर ऑल gx बिलोंग टू टॉ, कि जो भी टॉ का मेंबर है gx जो कि x को कंटेन करता है, उसका इंटरसेक्शन जो है वो A के साथ नॉन एम्प्टी होगा। अब देखिए x belong to A closure if and only if x belong to A union AD। अभी हमने बात की अगर x A closure को बिलोंग करता है, x belong to A union AD है। if and only if, अब अगर x A को बिलोंग करता है तो तब भी, जो कि माइनस भी निकाल रहे हैं, x A में तो है और gx में भी है। देखिए अगर x A को बिलोंग करता है, ठीक है, तो चूंकि A में भी है और gx में भी है, इंटरसेक्शन नॉन एम्प्टी आ गया।
और अगर x a को बिलोंग नहीं करता तो a d को बिलोंग करेगा, तो a d को बिलोंग करेगा तो x को निकालने के साथ फिर भी इंटरसेक्शन नॉन एम्प्टी है। सो इफ एंड ओनली इफ gx इंटरसेक्शन a इज नॉन एम्प्टी। इसकी डिटेल दोबारा मैं बता देता हूँ। फॉर ऑल gx बिलोंग टू टॉप, याद रखिएगा gx मैंने सिंबल रखा हुआ है कि ताकि वो मेंबर जो x को कंटेन करता है, जो x को कंटेन करता है। दोबारा देखिए, इस ये बहुत सिंपल है, प्रूफ इसका खत्म हुआ। अगर तो x a को बिलोंग करता है और जी एक्स को भी बिलोंग करता है, जी के अंदर भी ये टा का मेंबर है जो एक्स को कंटेन कर रहा है, ए के अंदर भी है, तो इसका मतलब जी एक्स इंटरसेक्शन ए जो है वो नॉन एम्प्टी है, राइट। और अगर एक्स बिलोंग टू ए डी है तो फिर बाय डेफिनेशन जी एक्स इंटरसेक्शन ए जो है वो नॉन एम्प्टी होगा। अब हमें परवाह नहीं है वो ए में आता है या नहीं आता, क्योंकि ए से निकाल भी दें तब भी इंटरसेक्शन नॉन एम्प्टी है, ए से निकाल भी दें, right? Thus in either case, that's why I have written x belong to a closure if and only x belong to a union AD. If and only if gx intersection A is non-empty for all gx belong to top, so you don't have any problem. This will complete the proof, right जी? आगे दो डेफिनेशन, एक तो मैंने लास्ट लेक्चर में भी दी थी, मैं थोड़ा सा रिवाइज कर देता हूँ, फिर आगे चलते हैं। नेक्स्ट डेफिनेशन क्या थी जी? डेंस सबसेट। तो लास्ट लेक्चर में जो मैंने एग्जांपल की थी वो उसके अंदर डेंस था, वो उसके अंदर डेंस था। डेंस क्या था जी? डेंस सबसेट कि अगर a क्लोजर इज इक्वल टू x है, इसको समझने के लिए प्लीज पिछला लेक्चर समझिए जो हमने लास्ट लेक्चर पढ़ा है। इससे पहले जिसमें मैंने डेफिनेशन दी एलिमेंट पॉइंट की, उसमें मैंने डेफिनेशन डेंस की भी दी है, ज़रा उसको समझिए वहाँ से, फिर यहाँ डेंस पे दोबारा आइए। तो हमने अभी प्रूव किया है कि ए क्लोजर जो है वो ए यूनियन ए बी है इज इक्वल टू एक्स है। व्हाट डज इट मीन? कि जो भी एक्स का पॉइंट है, या वो ए का पॉइंट है या वो ए का लिमिट पॉइंट है, राइट। तो ये है जनाब डेंस हमारा। डेंस सबसेट क्या होता है? जो कि ए क्लोजर इज इक्वल टू एक्स आ जाए, अगर उसका क्लोजर निकालें तो वो पूरा एक्स ही आ जाए। तो लास्ट एग्जांपल याद कीजिए, हमारा एक्स जो था 1 2 3 था, और टॉप मैंने इसमें 5x और शायद 2 3 था, और ए मैंने लिया था 1 2। तो आप चेक कीजिए कि ए क्लोजर एक्स आ गया था, बल्कि एक कॉम्प्लीमेंट क्लोजर भी एक्स आ गया था। बड़ी इंटरेस्टिंग एग्जांपल थी, जस्ट लाइक रैशनल एंड इरैशनल। सेट ऑफ रैशनल नंबर भी डेंस है आर के अंदर यूजुअल टोपोलॉजी के लिहाज से, क्योंकि भाई कोई भी बॉल लेंगे, कोई भी पॉइंट, कोई भी रैशनल नंबर लेंगे, उसके ऊपर ओपन इंटरवल, क्योंकि यूजुअल टोपोलॉजी में अब इंटरवल्स हैं रियल लाइन के ऊपर, तो कोई भी ओपन इंटरवल निकालेंगे तो उसके ऊपर इन्फिनिट रैशनल, इन्फिनिट इरैशनल। लिहाजा आपका जो सेट ऑफ रैशनल नंबर है उसको ए ट्रीट कीजिए, तो उसका हर पॉइंट के ऊपर जो भी ओपन सेट लेंगे, यानी कि ओपन इंटरवल लेंगे, उसके अंदर इन्फिनिट इंटरसेक्शन, उसके अंदर इन्फिनिट इंटरसेक्शन है, नॉन एम्प्टी है। हर पॉइंट जो है वो रैशनल है, या फिर अगर इरैशनल है तो वो रैशनल का लिमिट पॉइंट है। इसका मतलब जो सेट ऑफ लिमिट पॉइंट है, हर रैशनल भी उसका लिमिट पॉइंट है, हर इरैशनल भी उसका लिमिट पॉइंट है, तो सेट ऑफ लिमिट पॉइंट जो है वो पूरा आर हो जाएगा। क्या होगा? पूरा आर हो जाएगा। इस तरह से इरैशनल। लेट्स सी, हैव अ लुक। अब देखिए, अब यूजुअल टोपोलॉजी के लिहाज से ए आपका क्यू है और एक्स आपका जो है आर है, और टा जो है वो ए बी टाइप इंटरवल है, ए बी बिलोंग टू आर। यूजुअल टोपोलॉजी, इट्स अ यूजुअल टोपोलॉजी। टा जो है वो ए बी ओपन इंटरवल्स से बनाई है आपने, ठीक है, या फिर आप ओपन सेट्स पे भी आप बनाते हैं तो वो ओपन सेट या यूनियन ऑफ ओपन इंटरवल्स है, राइट। सो नो प्रॉब्लम। अब ये कोई भी आपने नंबर रैशनल लिया, मुझे चेक करना है कि बताइए क्या ये
क्यू का एलिमेंट पॉइंट है या नहीं है। वैसे तो ये क्यू का ही मेंबर है, यहाँ तो बात ही ख़त्म होगी, लेकिन मैं आपको ये खबर दूँ ये क्यू का एलिमेंट पॉइंट भी है, ठीक है। यानी कि ये क्यू में भी है, क्यू का लिमिट पॉइंट भी है। लिमिट पॉइंट के लिए क्या शर्त थी कि इसके ऊपर अगर एक बॉल बनाया जाए, बट हेयर इट इज़ नॉट बॉल, ये रियल लाइन के ऊपर जो यूजुअल टोपोलॉजी है, तो यहाँ पे जो ओपन बॉल है वो ओपन इंटरवल है। तो अब ये जो ओपन इंटरवल है इसको हम आई आर कह लेते हैं। आई आर ऐसा ओपन इंटरवल जो आर को कंटेन कर रहा है। इसका अगर इंटरसेक्शन ले हम, इंटरसेक्शन क्यू माइनस आर को निकाल भी दें तो ये कितना होगा, ये इन्फिनिट होगा। इसके अंदर इन्फिनिट रैशनल है, इसके अंदर इन्फिनिट इरैशनल है। तो ये इंटरसेक्शन जो है नॉन एम्प्टी होने में कोई शक नहीं है मुझे। इसका अगर कोई रैशनल इरैशनल नंबर है, अगर कोई एस इरैशनल नंबर है, तो एस का जो एस के ऊपर जो इंटरवल बनेगा उसका भी क्यू के साथ इंटरसेक्शन जो है वो नॉन एम्प्टी होगा। यानी कि आई एस इंटरसेक्शन क्यू माइनस एस, दिस इज आल्सो नॉन एम्प्टी। इसका अंदर हर रैशनल नंबर, सेट ऑफ रैशनल नंबर का लिमिट पॉइंट है, उसका मेंबर भी है। ये तो मेंबर ही हो गया, आप लिमिट पॉइंट की जरूरत ही नहीं है। अब आइए इरैशनल नंबर आ गए, तो हर इरैशनल नंबर सेट ऑफ रैशनल का लिमिट पॉइंट है। क्योंकि जब इरैशनल नंबर के ऊपर आप ओपन इंटरवल ड्रॉ करेंगे तो उस ओपन इंटरवल में इन्फिनिट इरैशनल नंबर होंगे जो कि उस इरैशनल के अलावा भी इन्फिनिट इरैशनल होंगे, जो उस इरैशनल के अलावा उस क्यू के साथ इंटरसेक्शन जो है वो नॉन एम्प्टी बनाएंगे। सो यू डोंट हैव एनी प्रॉब्लम। इसका मतलब क्या है कि क्यू डी जो है वो आर आ जाएगा। क्यू डी क्या आएगा, आर आ जाएगा। हर रैशनल भी उसका लिमिट पॉइंट है और हर इरैशनल भी उसका लिमिट पॉइंट है। सिमिलरली क्यू डैश डी जो है वो भी आर आ जाएगा। तो अब निकालिए, हमारे पास क्या आइडिया था, हमारे पास आइडिया था कि अगर क्यू क्लोजर की बात करेंगे तो वो क्यू यूनियन क्यू डी आ जाएगा। व्हाट इज क्यू डी, दिस इज क्यू यूनियन आर, and what is q union r, this is equal to r, so q closure is equal to r, hence q is dense in r. Similarly q dash closure is equal to q dash set of irrational union q dash d, and q dash d is r, so q dash union r, again this is equal to r, so q dash is also dense in r. ये दोनों सेट जो हैं आर के अंदर डेंस हैं, ठीक है जी। सिमिलरली हमने जो एग्जांपल दी थी वो भी बड़ी ज़बरदस्त थी, वो बिल्कुल इसके साथ मिली आके कि उसमें जो ए आया था वो ए क्लोजर भी एक्स आ गया था, वो भी डेंस था, और ए कॉम्प्लीमेंट का क्लोजर भी उसके अंदर डेंस था। तो ये क्यू डैश ऑफ कोर्स ये क्यू का कॉम्प्लीमेंट है आर के लिहाज से, तो ये दोनों डेंस हैं। तो यस, such an example you can find, luckily we have had in last lecture, right? तो उसमें वो जो था ए भी क्लोजर था और ए कॉम्प्लीमेंट का क्लोजर जो है वो भी एक्स आ गया था, और वहाँ इंटीरियर भी एम्प्टी था और वहाँ एक्सटीरियर भी एम्प्टी था। ओके चलिए, तो ये डेंस हो गया जी, उसकी एग्जांपल भी होगी कि क्यू भी डेंस है, क्यू डैश भी डेंस है, और कल वाली एग्जांपल भी डेंस की होगी। आगे एक डेफिनेशन आ रही है जी कि सेपरेबल स्पेस क्या है। व्हाट इज सेपरेबल स्पेस? हम कहते हैं कि कोई स्पेस सेपरेबल है, उसके पास अगर काउंटेबल डेंस सबसेट हो, ठीक है। A space X is said to be separable if X has a countable dense subset. If a topological space X tau is separable if it has a countable dense सबसेट। अब देखिए Q जो है वो सेपरेबल है, रियल लाइन
रियल लाइन जो है वो सेपरेबल है, क्योंकि उसके पास क्यू जो है वो डेंस भी है, और आपको याद है प्रीवियस क्लासेस में आपने ये प्रूव किया था क्यू काउंटेबल है, क्योंकि उस क्यू की जो है ख़ास अंदाज से ए बाई बी के सारे रैशनल नंबर्स को आप सेट ऑफ नेचुरल नंबर के साथ जो है वो उसकी वन मैपिंग शो कर सकते हैं, राइट। तो उसमें कोई ऐसी बात नहीं है, यू कैन ऑलवेज हैव सच अ मैपिंग. It is very well known that set of rational number is countable. You know that a set is said to be countable if it is either finite or denominable. और denominable कौन सा है? हर उस सेट को हम denominable कहेंगे जो सेट ऑफ नेचुरल नंबर के साथ आप एक वन वन मैपिंग शो करा दें जिसकी, राइट। तो आप देखिए ना कि ये जो x1, x2, x3 सो ऑन, ये डिनोमिनेबल है। 1 x1 पे मैप कर रहा है, 2 x2 पे, 3 x3 पे। रियल एनालिसिस में जो सीक्वेंसेस पढ़ते हैं सारे के सारे डिनोमिनेबल हैं, क्योंकि जो है सीक्वेंस 1a 1 पे मैप करता है, 2a 2 पे मैप करता है, 100a 100 पे मैप करता है। तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर की आपने मैपिंग ली हुई। सीक्वेंस इज अ फंक्शन हुज डोमेन इज द सेट ऑफ नेचुरल नंबर। ज़्यादा जितने भी सीक्वेंसेस हैं सारे के सारे डिनोमिनेबल हैं, सारे के सारे काउंटेबल हैं, राइट। इसका मतलब ये हुआ अगर नेचुरल नंबर के रेफरेंस से आप बात कर रहे हैं, नेचुरल नंबर के रेफरेंस से, क्योंकि वहाँ जो है सीक्वेंस जो है वो डिसकॉन्टिन्यूस फंक्शन, चले हम इसकी बात नहीं करते, डोंट बी कंफ्यूज्ड, ठीक है। तो वहाँ नेचुरल नंबर 1 के बाद नेचुरल नंबर 2 की बात करते हैं। बेसिकली जो बैकग्राउंड पे जो चल रहा है वो सबसेट ऑफ नेचुरल नंबर चल रहे हैं। तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर जो है उसकी अपने आप के साथ तो 1 1 कॉरस्पॉन्डेंस है ही है, लिहाजा वो काउंटेबल है, और उसका हर सबसेट जो है वो भी काउंटेबल है, राइट। एवरी सबसेट ऑफ ए काउंटेबल सेट इज काउंटेबल, एवरी सबसेट ऑफ ए डिनोमिनेबल सेट इज डिनोमिनेबल, राइट। तो हर वो सेट जो डिनोमिनेबल है, यानी कि जिसकी सेट ऑफ नेचुरल नंबर के साथ 1 1 कॉरस्पॉन्डेंस बनाई जा सकती है, या सिर्फ सिंपली 1 1 ही बना लें वो भी काम कर जाती है, राइट। तो वो डिनोमिनेबल होता है, लिहाजा हर वो सबसेट जो डिनोमिनेबल है या फाइनाइट है उसको काउंटेबल कहते हैं। नाउ इट इज़ वेरी मच क्लियर। आप ज़रा सेट थ्योरी की किताबें पढ़िए, ठीक है। और ये रिजल्ट बड़ा ट्रिवियल है कि क्यू जो है वो काउंटेबल है। क्यू क्या है? काउंटेबल है। और अभी आपने पिछली एग्जाम्पल में पढ़ा कि क्यू क्या है? डेंस भी है। लिहाजा रियल लाइन के पास यूजुअल टोपोलॉजी के लिहाज से क्यू एक ऐसा सेट है जो काउंटेबल भी है और डेंस भी है। इसका मतलब क्या हुआ है कि जो रियल लाइन आर है वो सेपरेबल है। रियल लाइन आर क्या है? सेपरेबल है, राइट जी। तो ये हमारी सेपरेबल स्पेस भी बन गई कि a space, a topological space is said to be a separable space if it has a countable subset। हम ये डेफिनेशन पूछते हैं, हम आपसे क्या पूछेंगे? बताइए डेंस सबसेट क्या है, आप बताइए, कोई एग्जांपल दीजिए। अच्छा, इससे जुड़ा जो है बताइए सेपरेबल स्पेस क्या है, ठीक है। और सेपरेबल स्पेस है तो बताइए कोई एक स्पेस ऐसी बताइए जो सेपरेबल है, यानी कि उसका काउंटेबल सबसेट। तो जो हमने पिछले लेक्चर में एग्जांपल दी थी 1 2 3 की, अब देखिए वो भी सेपरेबल होगी, क्योंकि जो है उसके पास एक सबसेट था जो फाइनाइट था, फाइनाइट होने से वो काउंटेबल हो गया, और डेंस होने से लिहाजा 1 2 3 के पास 1 2 एक ऐसा सबसेट था विद रिस्पेक्ट टू दैट टोपोलॉजी जो कि फाइनाइट भी था, मतलब काउंटेबल भी था और डेंस भी था। बल्कि क्यू डैश भी यही काम कर रहा था, वो भी काउंटेबल था, वो भी डेंस था। तो हमने वहाँ दो आपको ऐसे सबसेट दिखा दिए जो कि काउंटेबल भी हैं और डेंस भी हैं, लिहाजा वो जो स्पेस थी वो सेपरेबल थी। तो अगर हम आपसे ये कहिए कि ऐसे कोई एग्जांपल दीजिए, हम क्यू को नहीं मानते, आर की एग्जांपल नहीं हमें चाहिए, हमें यह एग्जांपल बना के दीजिए, ऐसी एग्जांपल बनाइए जो कि स्पेस जो है वो सेपरेबल है। मीन्स एक मुझे एक टोपोलॉजिकल स्पेस लीजिए और उसके अंदर एक सबसेट लीजिए और दिखाइए कि वो काउंटेबल भी है और वो डेंस भी है। तो इसके अंदर जो एक्चुअल स्पेस है, चूँकि उसके पास एक काउंटेबल डेंस सबसेट आ गया, लिहाजा वो क्या होगी? सेपरेबल होगी, ठीक है जी। विद दिस अंडरस्टैंडिंग हम आज का लेक्चर कंप्लीट करते हैं। तो इसको ज़रा अच्छे तरीके से पढ़िए, ठीक है। और जो आपके क्वेश्चंस हैं वो भी आप लिखा करें,
और जो आपकी सुजेशंस हैं, जो आपकी पॉजिटिव सुजेशंस हैं, वो भी आप लिखा करें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।